स्टार्टिंग में कल कि भाई एक्चुअली क्या होता है जब पार्टिकल आपका होता है। तो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था यहाँ पर कि भाई हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स दो पार्ट होते हैं, एक स्टैटिक्स और एक क्या होता है बच्चों? डायनेमिक। एक तो क्या होती है स्टैटिक्स और एक क्या होती है काइनेटिक्स होती है। स्टैटिक्स में पार्टिकल वो पार्टिकल पढ़ते हैं जिन पर एक्सटर्नल फोर्स कितना होता है बच्चों? जीरो। जो अंडर फोर्स के बाद भी ऊपर टोटल फोर्स कितना हो? जीरो हो। यानी बेसिकली बोले जो या तो रेस्ट में हो, एक यूनिफॉर्म मोशन से जा रहे हो, तो उन वाले पार्टिकल को कहां पढ़ते थे? स्टैटिक्स। फिर दूसरा पार्ट क्या पढ़ा था अपन ने? काइनेटिक। काइनेटिक में क्या होता था? बॉडी पर फोर्स लगा है और उस फोर्स के अंडर में बॉडी क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, जिसको अपन ने क्या बोला था? काइनेटिक। काइनेटिक फिर दो पार्ट का, एक होता है काइनेमेटिक्स, एक होता है डायनेमिक। काइनेमेटिक्स में किसको देखते हैं? विदाउट कॉज ऑफ मोशन को कंसीडर किए बिना ओनली किसकी बात करें? कंपोनेंट ऑफ मोशन की, तो वो कौन हो गया? काइनेटिक, काइनेमेटिक्स। और जिसमें हम कॉज ऑफ मोशन को भी कंसीडर करें, किसके साथ साथ? कंपोनेंट ऑफ मोशन के साथ साथ, तो उसको क्या बोलते हैं हम? डायनेमिक। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? डायनेमिक। तो ये कल हमने डिस्कस कर लिया था। फिर मैंने आपको जाते वक्त दो बातें बताई थी कि बच्चों किसी भी पार्टिकल की दो तरह की स्टेट होती है, यानी इसकी दो तरह की अवस्थाएं होती है, कंडीशंस। एक होती है एट रेस्ट और एक होती है एट मोशन। जिस जगह खड़े होकर हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन नोट करते हैं, बताएगा कोई उस पॉइंट को क्या बोलते थे? बताओ। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जिस पॉइंट पर हम खड़े होकर किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को, किसी भी पार्टिकल के एक्सीलरेशन को, वेलोसिटी को फाइंड आउट करते थे, उसे क्या बोलते थे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूं और आने जाने वाली ट्रेनों को देख रहा हूं, तो मैं क्या बन गया उनके लिए? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बच्चों ये पर्सन आपका कौन है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये कार को देख रहा है और घड़ी में टाइम देख रहा है, ये देख रहा है कि हर टाइम पर कार से इसका डिस्टेंस क्या है? फिक्स है। तो बोलो कार की पोजीशन क्या टाइम के साथ वेरी कर रही है? क्या नहीं। अगर कार की पोजीशन यानी किसी भी पार्टिकल की पोजीशन अगर टाइम के साथ वेरी नहीं करती है, तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग उसे क्या बोला गया है? एट रेस्ट। क्या बोला गया है? एट रेस्ट। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन टाइम के साथ वेरी नहीं करे, तो उसे क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे हम? एट रेस्ट। लेकिन अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन टाइम के साथ वेरी करे, अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में? जरूरी है फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलना, जरूरी है बच्चों। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में अगर ये कार कंटिन्यू आगे बढ़ती जाएगी, तो बोलो इसकी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज होती जाएगी। तो अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज हो, किसके साथ? टाइम के साथ, तो फिर उसको क्या बोलते हैं? एट मोशन। क्या बोलते हैं बच्चों? एट मोशन। बच्चों दो स्टेट पढ़ी आपने, रेस्ट और मोशन। अब काम की बात, नोट आपको लिखवाऊंगा मैं, मतलब लिखा हुआ है नोट्स में, आप केवल उसमें से पढ़ लेना। रेस्ट और मोशन दोनों चीजें बच्चों एक दूसरे पर डिपेंड करती है, यानी रिलेटिव टर्म है बच्चों एक दूसरे से, इंडिपेंडेंट नहीं है। आपने परमानेंटली बोल दिया कि सर ये पार्टिकल रेस्ट में, तो सबके लिए रेस्ट में होगा, ऐसा जरूरी नहीं। दुनिया में कोई भी चीज परमानेंटली रेस्ट में नहीं है। जैसे बच्चों आज मैं बोल दूं कि भैया क्लास में बच्चे बैठे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ बोर्ड पर, तो मेरे लिए सारे बच्चे बोलो किस में? मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस हूँ, तो मेरे रेस्पेक्ट में बोलो बच्चे जो क्लास में बैठे हैं वो किस में? एट रेस्ट है कि एट मोशन है? बताओ। रेस्ट। एट रेस्ट। समझ में आएगी बात? लेकिन अगर कोई बंदा मून पर बैठा बैठा उन्हें देख रहा है, ध्यान सुनना, मून पर कोई इनकी इमेज को देख रहा है, तो बोलो मून के रेस्पेक्ट में अर्थ घूम रहा है नहीं घूम रहा? बोलो घूम रहा है नहीं घूम रहा? ऐसे अपनी एक्सिस के अराउंड घूम रहा है। तो बोलो अगर अर्थ घूम रहा है, तो क्लास के बैठे बच्चे, मैं भी घूम रहा हूँ नहीं घूम रहा? तो बोलो उस मून वाले पर्सन के रेस्पेक्ट में बोलो हम पूरी क्लास एट रेस्ट हुई कि एट मोशन? एट मोशन। बताओ। कोई भी चीज परमानेंटली मोशन में और परमानेंटली रेस्ट में नहीं रहती है। आप एक बात बताओ, जब हम ट्रेन के अंदर बैठ के जाते हैं, तो बाहर खिड़की में जब देखते हैं तो पोल्स आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, बोलो हमें अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देते नहीं दिखाई देते मूव होते हुए?
लेकिन सबको पता है कि क्या वो मूव हो रहे हैं क्या नहीं, वो कहाँ है, रेस्ट में। लेकिन हमारा ट्रेन जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो हमारे ट्रेन के रेस्पेक्ट में हमें सारे वो पेड़ पौधे और पोल्स आते हुए दिखाई देंगे अपोजिट डायरेक्शन में। तो सारा गेम किसका है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। आप चुपचाप प्लेटफॉर्म पर खड़े हो तो आपको पोल कैसा दिखाई देगा, स्टेशनरी। लेकिन आप ट्रेन के अंदर खड़े हो और ट्रेन मूव हो रही है तो वही पोल जो पहले रेस्ट में था वो आपको क्या करता हुआ दिखाई देगा, अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करता हुआ दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो बच्चों कभी भी किसी भी मोशन को समझना हो तो बहुत जरूरी होता है पहले ये सेलेक्ट करना कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे ले। बिना फ्रेम ऑफ रेफरेंस के यहाँ मैकेनिक्स की बात ही नहीं होगी। अगर आपने गलती से फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं लिया तो उसके दो आंसर हो सकते हैं किसी भी चीज के। कल एक बात बताओ, मैंने एक एग्जांपल दिखाया था ना आपको, एक बालिका सी थी आपके वहां, उसका आंसर ए अलग दे रहा था और बोलो कौन, बी अलग दे रहा था। बोलो उसका मेन कॉज क्या था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक बच्चा प्लेटफॉर्म पर था और एक बच्चा कहाँ था, ट्रेन के अंदर। दोनों के फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग थे, इसलिए आंसर भी क्या आए थे, अलग अलग। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात, रेस्ट एंड मोशन आर बोथ आर रिलेटिव टर्म्स, बिकॉज एनीथिंग जो भी रेस्ट में है वो परमानेंटली रेस्ट में नहीं रहता है, वो डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। जैसे मैंने बताया ना आपको, मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, मेरे लिए बच्चे किस में थे, रेस्ट में। लेकिन मून में अगर कोई बंदा बैठा है तो वो अगर उनको देखेगा तो वही बच्चे उसके लिए किस में आ जाएंगे, मोशन में। उनके लिए मैं खुद भी किस में आ जाऊंगा, मोशन। ठीक है भाई, तो ये तो आ गया समझ में। अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, टाइप ऑफ मोशन on the basis of dimension, on the basis of dimension। बच्चों डायमेंशन का क्या मीनिंग है यहाँ पर, ये फर्स्ट चैप्टर वाला डायमेंशन नहीं है बच्चों, ये फर्स्ट चैप्टर वाला डायमेंशन नहीं है जहां मास लेंथ और टाइम m1 l1 t1 लिया करते थे। ये बच्चों डायमेंशन है आपका, ये डायमेंशन है आपका, ध्यान रखना, एक्सिस का। बच्चों ये 3 डायमेंशन है हमारे, देख रहे हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। पता है ना आपको, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तीनों म्यूचुअली क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, एक्स वाई और जेड, ये तीनों म्यूचुअली क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। इन्हें बोल रहे हैं बच्चों 3 डायमेंशन। अब पार्टिकल्स या तो एक्स में जाएगा, या एक्स और वाई दोनों में जाएगा, या एक्स वाई जेड तीनों में जाएगा। उस बेसिस पर आपके मोशन 3 टाइप के होते हैं बच्चों, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन एंड 3 डायमेंशनल मोशन। तो सबसे फर्स्ट आता है बच्चों आपका 1 डायमेंशनल मोशन, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं बच्चों 1D मोशन। क्या बोलते हैं इसे शॉर्ट में बच्चों, 1D मोशन। ठीक है भाई, देखते जाना बच्चों। मेरे पास ये एक पार्टिकल है और ये ओनली एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। जैसे ट्रेन है बच्चों, ट्रेन वो सीधा कहां जा रही है, एक्स एक्सिस में। ये मेरा एक रॉकेट है, रॉकेट, और मैंने इसको बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड लॉन्च कर दिया बच्चों। तो जैसे ये अगर अपवर्ड में वाई बोल दूं फिलहाल, तो बोलो कहां जा रहा है, वाई। तो बोलो इस मोशन को आप सामने देख रहे होंगे, बोलो ये स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है नहीं, बोलो ये भी स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है नहीं, हो रहा है। तो अगर आपके पार्टिकल का ओनली वन कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज हो, देख रहे हो आप, इसमें ओनली कौन चेंज होगा बच्चों, एक्स, वाई भी कांस्टेंट रहेगा, जेड भी कांस्टेंट रहेगा। इसमें ओनली कौन चेंज हो रहा है, वाई। एक्स भी कांस्टेंट है, जेड भी कांस्टेंट है। ऐसा मोशन जिसमें आपकी पोजीशन का एक ही कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज हो। 3 कोऑर्डिनेट है बच्चों, एक्स वाई और जेड, इनमें से ओनली 1 कोऑर्डिनेट टाइम के साथ क्या हो बच्चों, चेंज हो, तो उसे क्या बोलते हैं, 1D मोशन। और बच्चों 1D मोशन को हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन। 1D मोशन कैसा होगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन मोशन। एग्जांपल देखो बताया मैं, बिल्कुल सीधे ट्रैक पर ट्रेन जा रही है, किसका एग्जांपल हो गया, 1D मोशन का। वर्टिकली आपने रॉकेट लॉन्च किया तो वो वर्टिकल जा रहा है, किसका एग्जांपल हो गया, 1D मोशन का। आपने पार्टिकल को फेंका, पत्थर को फेंका, तो पत्थर सीधा जाएगा वापस आएगा,
तो बोलो ऐसा थोड़ी बीच में यूं घूम 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 के आएगा, नहीं आएगा। तो बोलो ये वर्टिकल अपवर्ड, वर्टिकल डाउनवर्ड, बोलो कौन सा मोशन है? स्ट्रेट लाइन मोशन यानी 1D मोशन। तो ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल्स का ओनली वन कोऑर्डिनेट टाइम के साथ क्या हो, चेंज हो, तो उसे क्या बोलेंगे बच्चों? उसे क्या बोलेंगे बच्चों? वन डायमेंशनल मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन। देखो बच्चों ये ध्यान रखना, जो बच्चे, मैंने आपको कल भी समझा दिया था, आप पता नहीं इतना कैसे भूल जाते हो, आपको वो सारी चीजें याद रहती। मैं आपसे कल क्या क्या कहा था मैंने? ये वो बैच है जो रेगुलर शुरू से चलता है, लेकिन इस बैच में मैंने नया चैप्टर स्टार्ट किया है और ये चैप्टर समझ में आ जाएगा, इसलिए इसमें मैंने नए बच्चों को भी इन्वॉल्व कर दिया। केवल एक दिन की क्लास ली थी मैंने, उसका मैंने वीडियो डाल दिया है, ठीक है ना भाई? तो ये इस चैप्टर को सारे बच्चे पढ़ो, चाहे वो नए जुड़े हो चाहे वो पुराने जुड़े, ठीक है ना? आगे समझ में? इसके बाद कोई बैच नहीं चलेगा। आप सोचो कि भाई इसके बाद भी हम बैच पढ़ेंगे या इसके बाद से रिकवरी कराएंगे, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं रिकवरी करूँ, ठीक है ना? तो वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है बच्चों? ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल का ओनली वन कोऑर्डिनेट टाइम के साथ क्या हो, चेंज हो, 1D मोशन होता है। 1D मोशन को हम प्यार से क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन मोशन। पहला एग्जांपल क्या बताया मैंने? सीधे ट्रैक पर कौन जा रही है? ट्रेन। इसके अलावा जो रॉकेट लॉन्च होता है वर्टिकली अपवर्ड जाता है, या किसी पत्थर को फेंकते तो वो जाता है और वापस आता है, वो कौन सा मोशन है? स्ट्रेट लाइन मोशन। नंबर 2 आता है बच्चों 2D मोशन। नंबर 2 क्या आता है बच्चों? 2D मोशन। देखो 2D मोशन क्या होता है? ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल्स के दो कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई, मतलब कोई से भी दो हो सकते हैं, जरूरी नहीं है एक्स एंड वाई हो, वाई जेड भी हो सकता है, एक्स जेड भी हो सकता है। तो ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल के एक साथ दो कोऑर्डिनेट टाइम के साथ वेरी हो। देखो कैसा? जैसे बोर्ड पर एक मच्छर है, ये एक चींटी है, वो ऐसे मूव करती हुई जा रही है। बोर्ड पर एक चींटी ऐसे मूव करती हुई जा रही है, तो बोलो बिल्कुल ऐसे जा रही है। देख रहे हो आप, एक्स भी चेंज हो रहा है बच्चों और वाई भी चेंज हो रहा है, पार्टिकल आगे भी जा रहा है और पार्टिकल ऊपर भी जा रहा है। तो बोलो एक साथ पार्टिकल के कितने कोऑर्डिनेट्स चेंज हुए? दो। तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं बच्चों? 2D मोशन। क्या बोलते हैं बच्चों? 2D मोशन। मैं आपको जो बोर्ड पर सारा पढ़ा रहा हूँ ये कौन सा मोशन है? 2D मोशन। क्या मेरे वर्ड्स निकल के बाहर भी आते हैं? क्या 3D मोशन पढ़ा रहा हूँ? नहीं ना। तो मैं जो बोर्ड पर लिख रहा हूँ सारा कौन सा मोशन है बच्चों? 2D मोशन। इसीलिए 2D मोशन को हम प्यार से बोलते हैं मोशन इन प्लेन। क्या बोलेंगे बच्चों? मोशन इन प्लेन। सो 2D मोशन इज आल्सो कॉल्ड मोशन इन प्लेन। दूसरी बात, एग्जांपल देखो बच्चों, 2D मोशन का सबसे बढ़िया एग्जांपल है, आपने देखा है कैरम बोर्ड देखा है? कैरम बोर्ड में आपकी गोटियां जो मूव करती है कौन सा मोशन करती है? 2D मोशन। बिलियर्ड का नाम सुना है? बिलियर्ड गेम आता है स्नूकर, बड़ी सी टेबल होती है, उस पर अलग यस सर। कलरफुल बॉल होती है ना। तो वो बिलियर्ड एक डंडा होता है बड़ा सा, मारते हैं उसको, आजकल तो ऑनलाइन भी खेलते हैं लोग, उसको खेलते हैं ना स्नूकर को। तो बच्चों जो वो पूरे की पूरी बॉल्स होती है उसी टेबल पर मूव होती है, तो बोलो कौन सा मोशन हो गया? वो 2D मोशन। कौन सा मोशन हो गया? 2D मोशन। एक कार है बच्चों, वो किसी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है। एक कार कहाँ मूव कर रही है बच्चों? सर्कुलर पाथ पर। तो बच्चों कार का मोशन कौन सा हो गया? 2D मोशन। देखा आपने, सर्कुलर मोशन होता है। जैसे बोर्ड पर मैं किसी पार्टिकल का सर्कुलर मोशन कर रहा हूँ, तो ये एक्स और वाई में तो होगा बच्चों, तो ये कौन सा मोशन है? 2D मोशन। तो ये ध्यान रखना, जैसे कोई भी मोशन होता है सर्कुलर मोशन, जैसे आप किसी धागे से पत्थर को बांध के यूं घुमा रहे हो, तो पत्थर यूं सर्कुलर आर्क कवर करेगा, बीच बीच में ऐसे करेगा। ये पंखा घूम रहा है आपका, पंखा कौन सा मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन, यूं ही तो घूम रहा है। क्या बीच बीच में पंखा ऐसे भी होता है क्या? बैठोगे कि नीचे फिर उसके? तो आपका फैन का मोशन कौन सा हो गया? 2D मोशन, यानी मोशन इन प्लेन। दूसरा एग्जांपल, पहला एग्जांपल क्या होगा बच्चों? सर्कुलर मोशन। एक को प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया है मैंने, बिलियर्ड बॉल का मोशन। दूसरा एग्जांपल, आप किसी पत्थर को ऐसे फेंकते हो किसी एंगल, फेंका आपने, जैसे कोई भी खिलाड़ी जो होता है
प्लेयर वो बॉल को फेंकता है, ऐसे थ्रो करता है, तो बोलो बॉल बच्चों ऐसे जाएगी नहीं जाएगी, ऐसे जाएगी। बोलो बॉल है और ये ऐसे कैसे मूव करती है भाई, तो बोलो कौन कौन से कोऑर्डिनेट चेंज हुए बॉल के, एक तो एक्स चेंज हुआ और वाई। देखो ये बॉल ऐसे गई है, देखना है ये बॉल ऐसे गई है नहीं गई, क्या बीच में बॉल ऐसे भी हुई क्या, नहीं हुई ना ऐसे, तो कौन सा मोशन है ये, 2D मोशन। याद है इस मोशन को क्या बोलते हैं, किसी को याद है, ऐसे फेंकते थे इस मोशन को कौन सा नाम दिया गया, किसी को याद हो तो बताओ। प्रोजेक्टाइल मोशन, क्या बोलते हैं बच्चों इसको, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बच्चों दूसरा एग्जांपल क्या हुआ, इन दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन। आई बात समझ, तो ये कौन सा मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन। ये कौन सा मोशन हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन। दोनों मोशन कौन से, 2D मोशन। कौन सा मोशन है बच्चों, 2D मोशन। तो ध्यान रखना, ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल्स के दो कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज हो, तो उस मोशन को क्या बोलते हैं, 2D मोशन। 2 डायमेंशन मोशन को मोशन इन प्लेन भी बोलते हैं। दो सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या हुए, सर्कुलर मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। नंबर 3 आता है बच्चों यहाँ पर 3D मोशन। देखो 3D मोशन क्या होता है, ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल्स के तीनों कोऑर्डिनेट्स, सॉरी, पार्टिकल्स के तीनों कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज हो, एक्स भी चेंज हो, उसी टाइम वाई भी चेंज हो और जेड भी चेंज हो, तो उस मोशन को क्या बोलेंगे, 3D मोशन। देखना ये मेरे हाथ में ढक्कन देख रहे हो, ये आपका पार्टिकल हो गया, ये ओरिजिन पर है, देखना ये कैसे मोशन कर रहा है, बोलो कर रहा है नहीं कर रहा, बोलो कौन सा मोशन है, 3D मोशन। देख रहे हो आप, बोलो पार्टिकल आगे जा रहा नहीं जा रहा, जा रहा, यानी कौन चेंज हो गया, एक्स। बोलो पार्टिकल ऊपर आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है, बोलो कौन चेंज हो गया, वाई। बोलो पार्टिकल बोर्ड से बाहर आया नहीं है, आया, कौन चेंज हो गया, जेड। तो मोशन इन स्पेस, अगर पार्टिकल स्पेस के अंदर मोशन कर रहा है जिसमें उसके तीनों कोऑर्डिनेट टाइम के साथ क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, 3D मोशन। बच्चों 3D मोशन को प्यार से क्या बोलेंगे, बताओ, मोशन इन स्पेस। क्या बोलेंगे, मोशन इन स्पेस। बोलो कभी मच्छर या मक्खी फिक्स रहता है कि चलो आज हम एक्स एक्सिस में जाएंगे, कभी देखा मच्छर को, चलो सर आज कुछ नया करते हैं बस एक्स एक्सिस में जाएंगे, नहीं ना, वो तो 3 डायमेंशन किधर भी रैंडमली मूव कर सकता है। तो मच्छर या मक्खी का मोशन कौन सा होता है, 3D मोशन। आप पतंग उड़ाते हो, सीधा जाके सीधा वापस आता है क्या? नहीं आता। तो बोलो पतंग का मोशन कौन सा हो गया, 3D मोशन। ठीक है, फाइटर प्लेन होता है, फाइटर प्लेन का मोशन कौन सा होता है, 3D मोशन। तो ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल के बच्चों कितने, 3 कोऑर्डिनेट टाइम के साथ क्या हो, चेंज हो, तो उसे क्या बोलेंगे, 3D मोशन। 3D मोशन को क्या बोलते हैं, मोशन इन स्पेस। मोशन इन स्पेस। आपके जो ये मच्छर मक्खी होते हैं, ठीक है, इन सब का मोशन कौन सा होता है, 3D मोशन होता है। जो आपका फाइटर प्लेन का मोशन होता है, कौन सा मोशन होता है, 3D मोशन। दोबारा देखो एक बार, पहला है 1 डायमेंशन मोशन। अगर पार्टिकल की पोजीशन का केवल एक कोऑर्डिनेट टाइम के साथ वेरी करे तो उसे क्या बोलेंगे, 1 डायमेंशन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन बोलते हैं इसे। अगर पार्टिकल के दो कोऑर्डिनेट टाइम के साथ वेरी करे तो इसे क्या बोलेंगे, 2D मोशन। इसे हम क्या बोलते हैं, मोशन इन प्लेन। अगर पार्टिकल के तीनों एक्सिस या तीनों कोऑर्डिनेट टाइम के साथ वेरी हो पोजीशन के, तो उसे क्या बोलेंगे, 3D मोशन। और इन्हें बोलते हैं मोशन इन स्पेस। ठीक है भाई, फोटो ले लो फटाफट से, इसका अगला टॉपिक स्टार्ट करें। कोई डाउट हो तो पूछ लेना भैया। देखो बच्चों, हम यहाँ इस चैप्टर के अंदर पूरा का पूरा, चैप्टर का नाम क्या है बच्चों बताओ, चैप्टर का नाम क्या है इसका, बताओ चैप्टर का नाम क्या है इसका। अरे चैप्टर का नाम पता नहीं है कि तुम्हें, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन है ना?
तो मोशन स्ट्रेट लाइन कौन सा हुआ बताओ? 1D हुआ, 2D हुआ, 3D हुआ? वन डायमेंशन मोशन हुआ ना, तो हम डिटेल में किसको पढ़ेंगे? 1D मोशन। किसको पढ़ेंगे बच्चों? वन डायमेंशनल मोशन। और पहला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्टेंस। पहला टॉपिक क्या है बच्चों? डिस्टेंस। देखो क्या होता है डिस्टेंस। जैसे ये कोई पार्टिकल है, ए पर था पहले, 3 किलोमीटर चला, कहां पहुंच गया? बी पर। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चला था, पहले चला वो ईस्ट में, फिर वो नॉर्थ की ओर चला गया और कहां पहुंच गया? 4 किलोमीटर कवर करके सी पर, है ना बच्चों? ये एक पार्टिकल की छोटी सी जर्नी है। पहले वो ए से स्टार्ट हुआ, कहां गया? बी पर। फिर बी से कहां चला गया? सी। 3 किलोमीटर वो ईस्ट की ओर गया, 4 किलोमीटर वो नॉर्थ की ओर गया। तो टोटल लेंथ ऑफ पाथ कितना हो गया बच्चों? 7 किलोमीटर। बच्चों इसी टोटल लेंथ ऑफ पाथ को बोलते हैं डिस्टेंस। क्या होता है बच्चों? ये डिस्टेंस। कोई भी पार्टिकल जब मूव करे तो उसका टोटल लेंथ ऑफ पाथ कितना है, कहीं भी मुड़े, कहीं भी जाए, कहीं भी आए, उससे कोई मतलब नहीं है। टोटल लेंथ बताना है आपको तो कितना है। उसी टोटल लेंथ ऑफ पाथ को क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्टेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्टेंस। एक एक पॉइंट क्लियर करता जा रहा हूं, ध्यान सुनना बच्चों। डिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए हमें ओनली क्या चाहिए बच्चों? मैग्नीट्यूड। बोलो डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ी क्या? क्योंकि एक बार डायरेक्शन क्या था? ईस्ट, एक बार डायरेक्शन क्या था? नॉर्थ। तो बोलो डायरेक्शन तो चेंज होते रहेंगे यहाँ। ओनली क्या चाहिए इसको? मैग्नीट्यूड। सो डिस्टेंस क्या है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट बच्चों, एक बार अगर हमने पार्टिकल चला दिया, यानी पार्टिकल मूव कर गया, तो पार्टिकल मूव करता ही जाएगा, करता ही जाएगा। बोलो कभी डिस्टेंस कम होगा क्या इसका? तो ड्यूरिंग मोशन, ड्यूरिंग मोशन यानी मोशन के दौरान डिस्टेंस बढ़ता ही जाएगा, कभी भी वापस कम नहीं होगा। डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजिंग, ऑलवेज इंक्रीजिंग। इसीलिए बच्चों डिस्टेंस 0 हो सकता है लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। डिस्टेंस ऑलवेज ठीक है बच्चों, इधर देखो, एक मिनट। आगे भी मिलेगी लिंक तेरे को, हर्ष करके देखा करो, टाइम पे देखो, पढ़ा करो। मैं इतनी बार मैसेज कन्वे करता हूँ, इतनी परवाह कोई नहीं करता बच्चों की, ठीक है ना? इतने मैसेज डालता हूँ। अंदर एक मीटर लगा हो जो किलोमीटर मेजर करता है। हमारे व्हीकल के अंदर क्या लगा होता है बच्चों? मीटर लगा होता है जो क्या मेजर करता है? किलोमीटर। याद है वो क्या मेजर करता है? डिस्टेंस मेजर करता है। किसी को पता है उस एपरेटस का नाम क्या है जो डिस्टेंस को मेजर करता है? किसी को पता है कि क्या बोलते हैं उसे? याद है बच्चों? किसी को नहीं है? क्या बोलते हैं? बोल ही नहीं रहे तुम लोग। ओडोमीटर बोलते हैं बच्चों, ओडोमीटर। क्या बोलते हैं बच्चों? ओडोमीटर।
डिस्टेंस मेजर बाय, एक मिनट रुको, शायद वो कनेक्ट नहीं हुआ होगा। इधर देखो भाई, डिस्टेंस मेजर बाय ओडोमीटर, ठीक है भाई। डिस्टेंस का यूनिट क्या बनेगा बच्चों, ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। क्या होगा इसका ऐसा, अगर सीजी में जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, सेंटीमीटर। यहाँ डिस्टेंस क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ पाथ। क्या होता है बच्चों, टोटल लेंथ ऑफ पाथ को क्या बोलते हैं हम, डिस्टेंस। कभी भी पार्टिकल घूम रहा हो, कहीं भी जा रहा हो, टोटल लेंथ कैलकुलेट कर लो बस। क्या कैलकुलेट कर लो, टोटल लेंथ। जैसे है यहाँ टोटल लेंथ कितना है, 7 किलोमीटर। बोलो डायरेक्शन तो चेंज करेगा, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो डिस्टेंस हमेशा मैग्नीट्यूड से ही डिनोट होगा। इसलिए कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर है। ड्यूरिंग मोशन डिस्टेंस, एक बार पार्टिकल चल गया तो दोबारा डिस्टेंस कम नहीं होगा, डिस्टेंस बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। ठीक है भाई, डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, जीरो हो सकता है लेकिन पॉजिटिव। जीरो भी कब होगा, जब स्टार्टिंग में पार्टिकल चल गया तो इंक्रीज होगा। डिस्टेंस मेजर बाय ओडोमीटर, डिस्टेंस को किससे मेजर करता है, ओडोमीटर से। ठीक है भाई, और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर, और सीजीएस क्या होता है, सेंटीमीटर। नंबर 2 आता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट। देखो भाई ये म्यूट रखो अपना, ये ना स्पीकर फोन म्यूट रखा करो ना, उससे क्या होता है किसी को डिस्टरबेंस नहीं है। ठीक है ना, ए से आप चले, कहाँ पहुंच गए, बी पर। कितना चले बच्चों, 3 किलोमीटर। फिर आप बी से चले, कहाँ पहुंच गए, सी पर। कितना चले, 4 किलोमीटर। यही था ना बच्चों। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये आपका कौन सा पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट। ये आपका कौन सा पॉइंट है, फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा बच्चों, यही शॉर्टेस्ट पाथ होगा। इसी शॉर्टेस्ट पाथ को क्या बोलेंगे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं डिस्टेंस को स्मॉल डी से डिनोट करूं और डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या बोल देता हूं, एक्स, तो इट इज अ शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है भाई, ये शॉर्टेस्ट पाथ है किसके बीच का, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का। अब बताओ, ये पार्टिकल जर्नी अलग अलग डायरेक्शन में करके गया था, लेकिन इस पॉइंट से आपको अगर फाइनल पॉइंट का डायरेक्शन दिखाना है तो बोलो सीधा दिखाओगे नहीं दिखाओगे, है ना। जैसे पार्टिकल यहां से यहां चला गया तो नहीं थोड़ी बताओगे डायरेक्शन, सर ये रहा डायरेक्शन, नहीं बताओगे। क्या बोलोगे आप, क्या बोलोगे आप, सर वो रहा पार्टिकल का डायरेक्शन। तो बोलो यहां पर डायरेक्शन का पता लग रहा है नहीं लग रहा। सो बच्चों यहां पर आपके डिस्प्लेसमेंट हैव, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, एक्स हैव बोथ डिस्प्लेसमेंट, सॉरी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बच्चों दोनों रखेगा नहीं रखेगा, ये मैग्नीट्यूड भी रखेगा और क्या रखेगा, डायरेक्शन भी रखेगा। बोलो डायरेक्शन कहां से कहां होगा इसका, इट्स डायरेक्शन। बोलो आपने डायरेक्शन कैसे दिखाया, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल टू फाइनल। इसका डायरेक्शन कहां से कहां होगा बच्चों, इनिशियल पॉइंट से कहां होगा बच्चों, फाइनल पॉइंट पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो देखो बच्चों नेक्स्ट आता है यहां पर बच्चों, आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा चेंज होता रहेगा। कभी वो पॉजिटिव होगा, कभी वो नेगेटिव होगा, कभी जीरो होगा। मैं कल एक्सप्लेन करूंगा कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कैसे होता है। फिलहाल मैं लिख सकता हूं यहां पर डिस्प्लेसमेंट, मैं एक्सप्लेन करूंगा कल, मैं भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है बच्चों, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। नेक्स्ट देखो भाई,
डिस्टेंस को अपन किससे मेजर करते थे? ओडोमीटर से। डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने का कोई एपरेटस नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा? वही मीटर। सीजीएस में क्या होगा? सेंटीमीटर, ठीक है भाई। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैंने बेसिक बता दिया है आपको आज। कल मैं दोबारा डिस्कस करूंगा इनके बारे में, है ना। कल मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा इनके। थोड़ा सा क्या बीच में कॉल्स आ जाते हैं, परेशान करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है, समझ में आ गया? शॉर्टेस्ट पाथ है बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, उसे क्या बोलते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट। हमेशा डायरेक्शन कहाँ रहेगा? इनिशियल टू फाइनल। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, दोनों रहेंगे, मैग्नीट्यूड भी रहेगा और डायरेक्शन भी रहेगा। इसका डायरेक्शन हमेशा कहां से कहां देंगे? इनिशियल टू फाइनल। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होगा बच्चों, नेगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा। कैसे होगा ये मैं कल एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है। और जो बच्चे, मैंने बताया ना नया चैप्टर जो चल रहा है वो शाम को पढ़ा रहा हूं मैं 7 to 8। तो आज फिर शाम को दोबारा क्लास लगेगी। अगर जिसको पुराना पढ़ना है, डायमेंशन पढ़ना है, तो वो पढ़ सकता है 7 से 8 के बीच में, ठीक है भाई। वही लिंक दोनों पर मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ये बैच रेगुलर 8 से 9 ही चलता है, हमेशा 8 से 9 ही चलेगा, ठीक है। फोटो ले लो उसका, फोटो ले लो।